जनवरी 2021 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता डीए बढ़कर के कितना मिलेगा, फाइनली यह घोषित हो चुका है। आज दिसंबर 2020 के एआईसीपीआई ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी हो चुके हैं, जिसके आधार पर डीए की कैलकुलेशन की जाती है। मैं पीसी उपाध्याय डिजिटल दुनिया A to Z में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी तक हम केवल अनुमान लगा रहे थे कि जनवरी 2021 से महंगाई भत्ता बढ़ करके कितना मिलेगा, लेकिन अब एआईसीपीआईएन के दिसंबर 2020 के आंकड़े भी जारी हो चुके हैं। तो हम वास्तविक कैलकुलेशन देखते हैं कि जनवरी 2021 से महंगाई भत्ता बढ़ करके सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को कितना मिलेगा। फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पर देखिए लेबर ब्यूरो .gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट में हैं और यहाँ पर देखिए इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स CPI-IW के दिसंबर 2020 के आंकड़े यहाँ पर जारी हो चुके हैं और ये आंकड़ा आया है देखिए 118.8 और नवंबर 2020 का आंकड़ा था 119.9। हालांकि इस महीने कुछ आंकड़े जरूर घट करके आए हैं, लेकिन डीए में इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। डीए हमें बढ़ करके ही मिलेगा। तो कितना मिलेगा देखिए, अभी जो आधार वर्ष है 2016 है, उसके आधार पर आंकड़ा है 118.8 और अगर हम आधार वर्ष 2001 के आधार पर इसको कन्वर्ट करें तो ये आएगा 342। तो इन आंकड़ों को हम जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 के जो आंकड़े हैं सूत्र के आधार पर देखेंगे कि हमारा डीए जनवरी 2021 से बढ़ करके कितना होगा। तो आइए हम एक कैलकुलेशन देखते हैं और उसके आधार पे हम तय करेंगे कि हमारा जो डीए है वो कितना % कंफर्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने देखा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स 2016 के आधार पे दिसंबर 2020 के आंकड़े यहाँ पर जारी हो चुके हैं। ये देखिए प्रेस रिलीज आपके सामने है। तो और ये आंकड़ा जो आया है 118.8 118.8 और अगर इसको हम 2001 के आधार पर इसको कन्वर्ट करें तो ये आता है 342। तो आइए देखते हैं हम पिछले साल जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक जो CPI-IW इंडेक्स के आंकड़े थे उसके आधार पर हमारा डीए कितना होता है। तो देखिए जनवरी 2020 में 330 था, फरवरी में 328, मार्च में 326 और इसी प्रकार देखिए अगस्त में 338 और यहाँ पर देखिए सितंबर 2020 से जब आधार वर्ष को चेंज कर दिया गया तो आंकड़ा जारी होने लगा नए आधार पर, तो वो था 118.1। अगर इसको हम कन्वर्ट करें पुराने आधार पर तो ये होगा 340। अक्टूबर 2020 का आंकड़ा था 119.5, पुराने आधार पर था 344 और नवंबर 2020 का आंकड़ा था 119.9 और इसको हमने 2001 के आधार पर चेंज किया तो ये था 345 और दिसंबर 2020 यानी कि जो अभी आज रिलीज हुई है प्रेस रिलीज, उसके आधार पे जो CPI-IW इंडेक्स का आंकड़ा जारी हुआ है नए आधार वर्ष पर वो है 118.8 और अगर हम इसको पुराने आधार वर्ष पर कन्वर्ट करें तो ये होगा 342। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमारा जो डीए होगा कैलकुलेशन करने के बाद 28.156। तो यहाँ पर दोस्तों ये कंफर्म हो चुका है कि हमें जो डीए है जनवरी 2021 से ये 28% मिलेगा। अब ये किस प्रकार से कैलकुलेशन होती है, इसकी कैलकुलेशन हम अगली शीट में देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो हमारा डीए है 17% के बाद अभी जो 11% की और बम्पर बढ़ोतरी हो गई है, ये अभी सरकार द्वारा फ्रीज किया गया है। तो जल्दी ही यह संभावना है कि सरकार इस फ्रीज किए हुए डीए को जारी कर दे और ये हमें उम्मीद भी है कि शीघ्र से शीघ्र हमारा जो डीए है 17% के बाद जो पिछले साल जनवरी में 2020 में 4% था, उसके बाद जुलाई 2020 में 3% था, इस प्रकार 7% हो गया और 4% हो गया ये जनवरी 2021 से, तो टोटल हो गया 11%। यानी कि वर्तमान में अभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को केवल 17% डीए मिल रहा है। बाकी जो डीए है जिसकी कैलकुलेशन है और ये कन्फर्म है कि हमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अभी वर्तमान में केंद्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा डीए को फ्रीज किया गया है। तो देखिए ये 28% डीए हमारा कन्फर्म हो चुका है, ये 100% कन्फर्म है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं हमेशा आपके सामने ऑथेंटिक और सही जानकारी ही लेकर के आता हूँ। तो जैसे ये आंकड़ा जारी हुआ उसके बाद ही आपके सामने मैं इस कैलकुलेशन शीट को लेकर के आया हूँ। इससे पहले जो भी चैनलों में आप देख रहे होंगे डीए से संबंधित, वो केवल एक अनुमान थे, लेकिन अब वास्तविक रूप से हमारे सामने आंकड़े आ गए हैं। तो दिसंबर का आंकड़ा आया 118.8, पुराने आधार पर कन्वर्ट किया तो 342। तो इस प्रकार से हमारा जो डीए है वो कंफर्म हो चुका है 28%, यानी कि 4% की इस छमाही में बढ़ोतरी हुई है और टोटल डीए अब हो गया 28%, लेकिन वर्तमान में 17% ही मिल रहा है। तो ये कैलकुलेशन कैसे की देखिए, एक यहाँ पर हम फॉर्मूला जो होता है इसका सम ऑफ लास्ट 12 मंथ से एआईसीपीआईएन के जो पिछले 12 महीने के आंकड़े हैं देखिए 330 से लेकर के 342 तक, इनका योग हम करेंगे, उसको फिर 12 से भाग देंगे /12। इसके बाद जो आंकड़ा आएगा उसको -261.4 उसमें से माइनस करेंगे, उसके बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और अंत में जो टोटल ये सम आएगा उसको 261.4 से पुनः डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार देखिए जो पिछले 12 महीनों का एआईसीपीआईएन का सम औसत था वो था 4020
और इसको हम 12 से भाग देंगे तो ये आएगा 335। इसमें से हम क्या करेंगे, देखिए 261.4 को माइनस करेंगे तो वो आएगा 73.6। फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7,360 रुपये और 7,360, और अंत में इसको हम करेंगे 261.4 से डिवाइड। तो इस प्रकार से ये टोटल आएगा 28.156। जो देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा 28.156। तो देखिए यहाँ पर 28% से ऊपर जो दशमलव में है उसको काउंट नहीं किया जाएगा, वो अगली बार के लिए काउंट होगा। तो अभी हमारा जो डीए है वो कंफर्म हो चुका है 28%। तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बम्पर बढ़ोतरी है। अभी वर्तमान में 17% मिल रहा है, और जो कि अभी वर्तमान में जनवरी 2021 तक बढ़ करके 28% हो गया है। तो और उम्मीद हम करेंगे कि शीघ्र से शीघ्र सरकार जो डीए फ्रीज किया है उसको बहाल करे। तो यही उम्मीद है कि सरकार द्वारा शीघ्र ही डीए बहाल होगा, और पुनः सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को बहुत बहुत बधाई। 4% डीए इस तिमाही में भी बढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जनवरी 2021 से जो महंगाई भत्ता अब मिलेगा सरकारी कर्मचारियों को 28%। फ्रेंड्स, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीए की जो घोषणा होती है उसका एकमात्र आधार होता है AICPIN, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। जो ये आंकड़े घोषित किए जाते हैं ये औद्योगिक श्रमिकों के लिए किए जाते हैं, लेकिन इसी के आधार पर ही सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए भी बढ़ता है। और ये जो आंकड़े होते हैं AICPIN के, ये प्रति माह भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर पिछले एक वर्ष के जो आंकड़े हैं उनका औसत निकाल करके उसमें एक सूत्र के माध्यम से डीए की घोषणा होती है, और उसी के आधार पर भारत सरकार को कर्मचारियों और पेंशनों का डीए बढ़ाना पड़ता है। साथियों, AICPIN के जो आंकड़े हैं इस वर्ष से उनका आधार वर्ष बदल करके 2016 कर दिया गया है, और इससे पहले जो AICPIN के आंकड़े आते थे उनका आधार वर्ष था 2001। AICPIN के जो आंकड़े हैं 2001 से आधार वर्ष को 2016 क्यों करना पड़ा, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, और क्या ये आधार वर्ष 2016 है और इसके आधार पे हमारे डीए पर क्या असर पड़ेगा, क्या इसमें बढ़ोतरी होगी या इसमें कुछ कमी होगी, इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस लिंक में क्लिक करके जान सकते हैं कि आधार वर्ष 2016 क्यों बढ़ाया गया, और आने वाले भविष्य में आपके महंगाई भत्ते में इसमें क्या इजाफा होगा, और अगर होगा तो कितना होगा। तो उसके बारे में वो वीडियो आप अवश्य देखें। और इससे पहले जो AICPIN के आंकड़े होते थे 2001 के आधार पे होते थे। तो दोस्तों, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा अभी दिसंबर 2020 के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, और इसी के आधार पे जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक के जो आंकड़े हैं उसी के आधार पर अभी हमने देखा फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के आधार पर ही डीए की घोषणा होती है। कुछ साथियों को ये डाउट रहता है कि क्या हमारा डीए बढ़ेगा अथवा नहीं बढ़ेगा। यह एक पहले से निर्धारित जियो है, और जो आंकड़े जारी हुए हैं उसके अनुसार हमें डीए अवश्य मिलेगा। लेकिन यह है वर्तमान में सरकार द्वारा कोविड पीरियड के कारण डीए को फ्रीज किया गया है, और ये हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि जल्द से जल्द सरकार द्वारा जो फ्रीज किया हुआ डीए है उसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन जब भी मिलेगा हमें 28% डीए 1 जनवरी 2021 से अवश्य मिलेगा, क्योंकि यह तय हो चुका है। तो आप इसमें बिल्कुल भी डाउट ना करें। और डीए के लिए किस प्रकार से जो फॉर्मूला है वो लागू होता है, किस प्रकार से फॉर्मूले से हम डीए की कैलकुलेशन करते हैं, उसके लिए एक अन्य वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। तो उस लिंक में जाकर के आप देख सकते हैं कि डीए की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जा सकती है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने जाना जनवरी 2021 से सरकारी कर्मचारी और पेंशनर का महंगाई भत्ता बढ़ करके कितना मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि फ्रीज डीए तुरंत सरकार द्वारा बहाल किया जाना चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके सामने दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस प्रकार की उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।